नमस्कार, जागो जनमत से मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गांव जाते समय कार सवार 5 लोग खाड़ी में डूबे। कोटा में अज्ञात चोरों ने देर रात तोड़े किराना स्टोर गोदाम के शटर, चुरा ले गए लाखों रुपए का माल। कोटा में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए कर रही परेशानी खड़ी। महिला बाल विकास कार्यालय की छत से टपक रहा पानी, फाइलें और कंप्यूटर खराब होने का खतरा। अब जानिए खबरें विस्तार से। जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गांव लौट रहे कार सवार 5 लोग नाले में डूब गए। सूचना पर आसपास के ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को बचाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस व एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। इनमें से 4 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। कार सवार सभी लोग बुढ़ादीत थाना क्षेत्र के किशनगंज गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोस्त का बर्थडे मनाकर कार से गांव वापस लौट रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक किशनगंज निवासी पंकज सुमन, पवन मालव व प्रशांत मालव, अनुज मालव, केशव मालव जालिमपुरा गांव से रेस्टोरेंट पर खाना खाने आए थे। रेस्टोरेंट पर खाना खाने के बाद कार से वापस अपने गांव किशनगंज लौट रहे थे। धनवा के पास गाय सामने आने के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क में नीचे उतर गई और स्टेट हाईवे पर धंसती चली गई। मौके पर मौजूद अमित जोगी, पंकज योगी, कुंज बिहारी मीणा, पुखराज मीणा ने डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया। हादसे में पंकज सुमन पुत्र छीतर लाल व पवन मालव की मौत हो गई। इटावा डीएसपी विजय शंकर ने बताया कि कार सवार लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे थे। रास्ते में गाय के आने से कार असंतुलित होकर नाले में गिर गई। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 को बाहर निकाल लिया गया है और एक व्यक्ति की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कोचिंग नगरी कोटा में चोरों की हो रही है मौज। आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर के खलचुरी मार्केट का है। अज्ञात चोरों ने देर रात एक किराना स्टोर के गोदाम के शटर को तोड़कर दबिश दी और नकदी सहित लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 3 चोर अंदर प्रवेश करते हैं और नकदी सहित अन्य माल चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। पीड़ित गोदाम मालिक सत्यनारायण ने अनंतपुरा थाना पुलिस को शिकायत दी। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने 40,000 की नकदी सहित करीब 1.5 लाख रुपए की माल चुराने की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची अनंतपुरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरों की तलाश में जुट गई। ये 5 में रुपया थाना मेन रोड पे शटर ऊंचे करके और 30-40 हज़ार रुपये कैश लगे और अभी पूरा स्टॉक चेक नहीं किया। मेरे घी की पेटे कितनी लगे अभी पता चलेगा, स्टॉक चेक करूँगा जब। घी की कितनी पेटियाँ लगे? करीब 30-40 का अंदेशा है मेरे को। 30-40 पेटियाँ जी। तो पूरा अपन कितना मांगे आप? टोटल मेरा माल है करीब 1.5-2 लाख रुपए का। तो क्या मानते हो, क्या दिखाई दे रहा है इसके? ये सामने मेरे बिल्कुल जस्ट दुकान के सामने अवैध दारू बिक रही है। हमने 6 साल से भी बहुत निवेदन किया, लेकिन ये आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस मामले की। और कोटा सहित हाड़ौती में हो रही लगातार 5 दिनों से बारिश अब मुसीबत खड़ी कर रही है। कई बस्तियों में पानी भर गया है। कोटा शहर में रंगबाड़ी, बरडा बस्ती सहित कई इलाकों में बरसात का पानी भर गया है। बरडा बस्ती में पानी भरने की जैसे ही महापौर राजीव अग्रवाल को सूचना मिली तो स्थानीय पार्षद के साथ उन्होंने मौके का मुआयना किया। वहीं नयापुरा छोटी पुलिया से केवल 5 फीट नीचे चंबल नदी का पानी बह रहा है। ऐसे ही पानी की आवक यदि मध्य प्रदेश आदि से होती रही तो ये छोटी पुल जल्दी डूब जाएगी। यहाँ दिन भर मछली पकड़ने वालों का तांता लगा रहता है। सुनील कस्बे सालोतिया मार्ग पर स्थित महिला बाल विकास कार्यालय की छत टपकने से कार्यालय में रखी फाइलें, महत्वपूर्ण कागज और कंप्यूटर भीग रहे हैं। इनसे फाइलें खराब होने का खतरा बना हुआ है। अंदर बैठने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय की दीवारों में दरारें आने लग गई हैं। कार्यालय के सामने लगभग 4 वर्ष पूर्व सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। इसमें कार्यालय के सामने नाली का निर्माण नहीं किया गया। इससे कार्यालय के सामने वाले रोड का पानी सीधा कार्यालय में घुस रहा है।
इससे मेन गेट की मिट्टी बह गई। कार्यालय के परिसर में कीचड़ और गंदगी होने से यहां आने वाले कर्मचारी और ग्रामीण फिसलने से गिर जाते हैं। ग्राम पंचायत को जानकारी देने के बावजूद यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इटावा उपखंड क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पार्वती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खातोली पुलिया पर 25 फीट से अधिक की चादर चल रही है। कोटा शेरपुर स्टेट हाईवे 3 दिन से ठप्प है। वहीं भारी बारिश के कारण 5 दर्जन से अधिक गांव टापू बन गए हैं। वहीं कोटा से एसडीआरएफ की टीम क्षेत्र में मदद के लिए पहुंच गई है। क्षेत्र में दर्जनों कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। इटावा नगर सहित क्षेत्र में 5 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र की चंबल, पार्वती, कालीसिंध नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चंबल झरेर पुलिया पर 18 फीट की चादर चल रही है तथा कालीसिंध नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से इटावा क्षेत्र में जनजीवन ठहर सा गया है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में जलभराव से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को चिकित्सा व अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। गांवों से जुड़े नाल व खाल भारी उफान पर हैं। पार्वती नदी अभी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर आ गई है जी। और पानी भी रफ्तार से बढ़ रहा है अभी जी। लगातार बढ़ रहा है जी। कंटिन्यू बढ़े जा रहा है जी। तो इसी तरह चलता रहा तो आगामी कुछ घंटों में निचले जो इलाके हैं वहाँ पे पानी जाने की संभावना है। आसपास के जो भी निचले इलाके हैं तो उसके लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और नदी के आसपास बिल्कुल नहीं है। जो भी पानी दिख रहा है वो मौज मस्ती करने देखने बिल्कुल भी नहीं है, इससे दूर रहें। कापरेन में गत 1 सप्ताह से लगातार चल रही मूसलाधार बारिश से किसानों के खेतों में बुआई की गई फसलें चौपट होने के कगार पर हैं। खेत तालाब व समंदर जैसे बने हुए हैं। नदी नाले खाल उफान पर हैं। कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं जिससे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अडीला गांव में माली व मेघवाल बस्ती को खाली करवाया गया है। तुर्किया बस्ती व कालबेलिया बस्ती में पानी घरों के अंदर दस्तक दे रहा है। कापरेन में 100 मीटर की दूरी तय कर बाजार जाने के लिए 4 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। भारी बारिश हो रही है जिससे किसानों की बिल्कुल फसल चौपट हो गई है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पानी की निकासी नहीं है। कोई CID वालों ने भी ध्यान नहीं दिया पानी की निकासी के लिए। और कोड़िया, बल्देवपरा, आजंदा, बांगली, अडाना चढ़ाना, गांठ का भरना सभी किसानों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। मूसलाधार बारिश हो रहे हैं। बारिश चौपट मकान ढह गया है। दरारें आ गई हैं। सभी में सीम आने से कोई दुर्घटना हो सकती है। यात्री भार नहीं मिलने से रोडवेज के भी बुरे हाल हो रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की नहीं हो रही है कमाई। लगातार हो रही बरसात से रोडवेज को भी राहगीरों का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या बहुत कम है। ऑटो रिक्शा चालकों को भी नहीं मिल पा रहे हैं यात्री और बहुत कम हो रही है ऑटो चालकों की कमाई। पहले कोरोना ने मारा और अब चालक झेल रहे हैं मानसून की मार। खाली खाली बस आ रही है और सब जगह पानी भर चुका है। अब कोरोना की वजह से पहले भी डाउन था धंधा और अभी भी बारिश के कारण डाउन हो चुका है। इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं रहा, कोई हमारी कोई मदद करता ही नहीं है। अभी आप सुबह से खड़े हैं, अभी तक कितनी सवारी आपको मिली? अभी तक एक सवारी नहीं मिली, 50 बोनी नहीं हुई कोई की। तो पैसेंजर तो कम से कम मान के चलिए आधा पैसेंजर रह चुका है क्योंकि माहौल 3-4 दिन से बारिश का तेज़ है। और ये अजमेर यहाँ कोटा ही नहीं है, ऑल राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी बारिश है। तो नेचुरल है कि लोग बहुत सोच समझ के बाहर निकलते हैं, कहीं बाढ़ का प्रकोप नहीं हो जाए, कहीं कुछ ज़्यादा आपदा नहीं आ जाए। इस कारण ये थोड़ा असर तो पड़ता ही है, बट नेचुरल है मौसम के अनुसार। ये थे दर्शकों आज के प्रमुख समाचार। आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।